हेलो एवरीवन, मैं अपर्णा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट और मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था, स्पेशली शशि जी ने, कि इष्ट देवी देवता हमारे कौन से हैं। देखिए, कुल देवी देवता तो हमको पता होता है कि जो हमारे पूर्वजों के टाइम से हमारे फैमिली में जिनकी पूजा होती है, समय समय पे सबके यहाँ अलग अलग ओकेजन होते हैं, और स्पेशली शादी ब्याह के टाइम तो कुल देवी देवता की पूजा होती ही है। तो कुल देवी देवता हमारे अलग होते हैं, जो हमारे पूर्वजों के टाइम से, मतलब हमारे दादा परदादा, जो हमारी पूरी फैमिली जिनकी पूजा करती, वो हमारे कुल देवी देवता होते हैं। लेकिन इष्ट देवी देवता जो हैं वो हमारे सबके अलग अलग होते हैं। अलग अलग इस सेंस में होते हैं कि आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग या फिर आपकी बर्थ डेट के हिसाब से इष्ट देवी देवता हमारे होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोनों के हिसाब से। मैं आपको बताऊंगी कि लग्न कुंडली से आप अपने इष्ट देवी देवता कैसे देखेंगे, और बर्थ डेट यानी कि मूलांक जो होता है हमारा, मूलांक यानी बेसिक नंबर भी जिसको बोला जाता है, उसके हिसाब से हम अपने इष्ट देवी देवता कैसे देखें। सबसे पहले मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपकी जो बर्थ डेट होती है, केवल डेट, जैसे मान लीजिए मैंने ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक मूलांक बेसिक नंबर उस व्यक्ति का आएगा जिसकी बर्थ डेट 1 है, 10 है, 19 है या 28 है, 1, 10, 19 या 28 है। तो देखिए 1 तो सिंगल में है ही, 10 का भी 1 आएगा, 19 का 1 + 9 10 हुआ तो ये 1 आएगा, 28 का 2 + 8 हुआ 10 तो ये भी 1 आएगा। तो इसको अगर डबल डिजिट में आपकी बर्थ डेट है तो इसको हम सिंगल डिजिट में लेकर आते हैं, और वो हमारे बेसिक नंबर यानी कि मूलांक होता है। इसी तरह 2 का भी मैंने सभी डेट्स का मैंने बताया हुआ है कि 2 है तो जिनकी 2 तारीख है वो भी उनका मूलांक 2 हुआ, जिनकी 11 है उनका भी मूलांक 2 होगा, 20 है उनका भी मूलांक 2 होगा, और 29 है उनका भी मूलांक 2 ही हुआ। 9 + 2 11 और 1 + 1 फिर से उसको सिंगल डिजिट में करेंगे, 2 आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जिनका मूलांक, जिनकी बर्थ डेट 1 है, बेसिक नंबर 1 आ रहा है, तो देखिए प्लैनेट्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 नंबर जो है वो सन प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है। और 1 नंबर वालों का इष्ट देवी देवता की बात हम करें तो इनको राम की और सूर्य भगवान की पूजा करनी चाहिए। मैं जो हिंदू रिलीजन को फॉलो करते हैं मैं उनके लिए बता रही हूँ, क्योंकि इष्ट देवी देवता वही लोग पूछते हैं, तो उनको राम भगवान की पूजा करनी चाहिए, सूर्य की पूजा करनी चाहिए। सूर्य को डेली जल चढ़ाएं तो बहुत अच्छा है। और जो लोग जल नहीं चढ़ा सकते हैं, जिनके साथ कुछ प्रॉब्लम है कि कहीं ऐसी जगह रहते हैं कि जहाँ पे पॉसिबल नहीं है, या वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा हैं, जो जल नहीं चढ़ा सकते हैं, ऐसी कंडीशन में वो आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। आदित्य हृदय स्रोत की पूजा की शॉप पे बुक इजीली अवेलेबल है। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आप रेगुलर करना शुरू करें, लेकिन जो भी करें उसको रेगुलर करें। 2 दिन किया फिर 2 दिन नहीं किया, ऐसे बेसिस पे अगर आप करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसी पूजा करने का। तो जो भी करें जो आपको सुविधाजनक हो, जो आप इजीली कर सकें, वही चीज़ आप अपनाएं और उसको रेगुलर करें। 2 नंबर वालों के लिए नंबर 2 है मून प्लैनेट का, और 2 नंबर वालों को शिव जी की पूजा करनी चाहिए। इनको चंद्र गायत्री मंत्र इजीली आप गूगल पे सर्च कर लेंगे, आपको मिल जाएगा। चंद्र गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए। अगर कोई पूछे कि हम कौन सा रुद्राक्ष पहने, तो 2 नंबर वाले 2 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, उनके लिए अच्छा रहता है। नंबर 2 मून प्लैनेट है। मून जो है ठंडक पहुंचाता है, इनकी जेंटल पर्सनालिटी होती है, केयरिंग नेचर होता है, इसलिए इनको चंद्रमा की पूजा, पूर्णिमा की पूजा कर सकते हो तो करें। पूर्णिमा के दिन रात के टाइम चंद्र भगवान की पूजा करें। शिव जी की पूजा करना इनके लिए बहुत अच्छा है। और चंद्र गायत्री मंत्र आप देख लीजिए, वो पढ़ें, उससे आपको फ़ायदे होंगे। अगर आपके काम में रुकावट आ रही है तो ये मंत्र पढ़ने से आपके काम इजीली होने शुरू हो जाएंगे। नंबर 3 के लिए बात करते हैं। नंबर 3 या तो सिंगल डिजिट में 3 ही है आपका, या फिर 12 है, 21 है, या 30 है। इनमें से कोई भी बर्थ डेट है तो आपका 3 मूलांक आएगा, बेसिक नंबर 3 आएगा। 3 जो है वो जुपिटर प्लैनेट का है।
बृहस्पति की पूजा करें, विष्णु जी की पूजा करें, कृष्ण जी की पूजा कर सकते हैं। इनमें से आप किसी की भी कर सकते हैं पूजा। इनका जो नेचर रहता है वो हेल्पिंग रहता है, वो एडवाइस देने वाला नेचर होता है। नंबर 3 वाले पानी में हल्दी डाल के नहाना शुरू करें। अगर इनके काम स्मूथली नहीं हो रहे हैं, इनको ये लगता है, या फिर इनको चिड़चिड़ाहट सी रहती है, थोड़ी एंजाइटी इश्यूज़ भी है इनके साथ में, तो इनको पानी में थोड़ी सी हल्दी डाल के नहाना शुरू कर सकते हैं। और विष्णु भगवान की जितनी ज़्यादा पूजा कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, जो भी आप इजीली कर सकते हैं। मैं देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें बता रही हूँ, पर जो आपको सुविधाजनक लगे वही आप करिए। ऐसा नहीं है कि हमने सारी पूजा एक साथ करनी स्टार्ट कर दी और 2 दिन 3 दिन करने के बाद हम छोड़ दें। कृष्ण जी, मैं बाद में एक आध मंत्र जो किसी से रिलेटेड है वो भी आपको लास्ट में बता दूंगी। तो ये नंबर 3 वाले इनमें से किसी की भी पूजा कर सकते हैं जो उनके लिए अच्छा है। इष्ट देवी देवता इनके ये होंगे। अब जिनका नंबर 4 है, जिनकी बर्थ डेट 4, 13, 12 या 31 इनमें से कुछ भी हो, उनको दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए, सरस्वती जी की पूजा करनी चाहिए। नंबर 4 जो है वो राहु प्लैनेट का है। ये दुर्गा जी की, सरस्वती जी की पूजा करें। इनका जो है एनालिटिकल पावर इंक्रीज़ होगा। अगर ये इनमें से किसी की भी पूजा करेंगे तो इनका एनालिटिकल पावर इंक्रीज़ होगा। नंबर 5 वालों के लिए, जिनकी बर्थ डेट 5 है, 14 है या 23 है, उनको कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। मरकुरी प्लैनेट का है नंबर 5। कृष्ण जी की पूजा करें, बुद्ध देव की करें। जो लोग ज़्यादातर देखा जाता है नंबर 5 वाले लोग बिज़नेस माइंडेड होते हैं। अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो उनको बुद्ध देव की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। इनको मोर पंख घर पे रखना चाहिए। नीडी चाइल्ड को, कोई भी नीडी चाइल्ड है, स्पेशली अगर गर्ल चाइल्ड मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। कोई भी स्टेशनरी आइटम आप डोनेट करना शुरू करें। एवरी वेडनेसडे डोनेट कर दीजिए, सैटरडे को डोनेट कर दीजिए, वीक में किसी भी एक दिन डोनेट करें। स्टेशनरी आइटम में आप पेन, पेंसिल कुछ भी डोनेट कर सकते हैं। कभी कोई कॉपी डोनेट कर दी, जो आपको कंफर्टेबल हो वो डोनेट आप करना शुरू कर सकते हैं। नंबर 6 वाले, 6 का है वीनस प्लैनेट। नंबर 6 हो, 15 हो या 24 हो, इनमें से कोई भी आपकी बर्थ डेट है। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ओवर पॉजिटिव नेचर होता है नंबर 6 वालों का। इंट्यूशन पावर भी इनका बहुत अच्छा होता है। इनको कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए, विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, वामन देव की पूजा करें। शुक्रवार को वाइट स्वीट, कोई भी सफ़ेद रंग की मिठाई ये डोनेट करें। और इनके लिए भी है कि नीडी गर्ल चाइल्ड को ये स्टेशनरी का आइटम डोनेट करें। स्टेशनरी आइटम में ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगी चीज़ें डोनेट करें। आप 1-2 पेन डोनेट कर सकते हैं, पेंसिल डोनेट कर सकते हैं। कोई भी स्लम एरिया का कोई स्कूल है, वहाँ जाके कुछ स्टेशनरी आइटम डोनेट कर दीजिए। आपके घर की मेड हैं, उनके कोई छोटे बच्चे हैं, उनको आप दे सकते हैं। किसी भी तरह जो आपको कंफर्टेबल हो उस तरह से आप करें। नंबर 7 जो है वो केतु का है। अगर आपकी बर्थ डेट 7 है, 16 है या 25 है तो ये थोड़े से कन्फ्यूज्ड रहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल नेचर होता है, क्यूरियस नेचर होता है। कुछ मतलब इनको सबकी जानकारी लेने की आदत होती है और इनको जानकारी चाहिए भी होती है। इनको नरसिंह भगवान की या गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। जितनी ज़्यादा ये स्ट्रीट डॉग की सेवा करें, स्ट्रीट डॉग को आप जो भी ईजीली आप खिला सकते हैं, डेली फीड कराना शुरू कीजिए। ब्रेड खिलाइए, बिस्किट खिलाइए, रोटी खिलाइए, जो आपको ठीक लगे वो आप डेली स्ट्रीट डॉग को खिलाना शुरू कीजिए। और गणेश जी की और नरसिंह भगवान की पूजा करना इनके लिए अच्छा होता है, वो इनको करना चाहिए। नंबर 8 वाले 8 है, 17 है या 26 है, बहुत मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, मल्टी टैलेंटेड होते हैं नंबर 8 वाले। इनको शनिदेव की और पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। आप एवरी सैटरडे कहीं शनि मंदिर है वहाँ जा सकते हैं तो ज़रूर जाइए, पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करिए। नीडी पीपल को, जो भी गरीब लोग हैं उनको या तो तेल का दान कीजिए,
क्वांटिटी आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कितनी देनी है। कंबल का दान दें, जैसे जब ठंड का सीज़न आता है तब आप उनको कंबल डोनेट कर सकते हैं नीडी पीपल को, और नहीं तो आप तेल का दान दीजिए। नंबर 9 वालों के जिनकी बर्थ डेट है 9, 18 या 27, उनको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, कार्तिकेय जी की पूजा करें, मंगल की पूजा करें। नंबर 9 वालों के लिए पहले भी मैंने बताया हुआ है, इनको अपने काम खुद ही करने चाहिए, खुद ही करने भी चाहिए, क्योंकि इन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है आपकी हेल्प के लिए कभी कोई नहीं आएगा जब आपको ज़रूरत होगी। तो जितनी ज़्यादा आप हनुमान जी की पूजा करेंगे, आपको कभी भी लोनलीनेस या एंजाइटी इशू नहीं होंगे। आपको खुद ही अपने अंदर एनर्जी और पावर फील होगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। नंबर 9 वालों के लिए स्पेशली बोलूँगी कि कभी भी किसी के लिए कोई भी गलत भाषा का उपयोग ना करें। ब्लड डोनेट करें, कहीं पे कोई ब्लड डोनेशन का कैंप लगा हुआ है तो ब्लड डोनेट ज़रूर करिए। ये नंबर 9 तक के, 1 से लेकर 9 तक प्लैनेट के हिसाब से मैंने आपको बताया। अब लग्न कुंडली में हम कैसे देखें कि हमारे इष्ट देवी देवता कौन से हैं। देखिए, लग्न कुंडली मैंने ये बना के बताई है, ये हमारी पूरी लग्न कुंडली है। ये फर्स्ट हाउस है। आपकी कुंडली में अलग अलग नंबर लिखे हुए होंगे, लेकिन ये जो हाउसेस हैं ये फिक्स रहते हैं। ये फर्स्ट ही रहेगा, ये सेकंड ही रहेगा, ये थर्ड रहेगा, ये फोर्थ रहेगा, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ये सेवन्थ है, एट्थ है, 9, 10, 11 और 12। ये हाउसेस फिक्स रहते हैं, भले ही आपकी कुंडली में कोई भी नंबर लिखा हुआ हो। ठीक है, इसको D1 चार्ट भी बोलते हैं और लग्न कुंडली भी बोलते हैं। अब जब हम इष्ट देवी देवता की बात कर रहे हैं तो हम हमारी लग्न कुंडली का 5th हाउस देखते हैं। जहाँ मैंने ये नंबर 5 लिखा है, ये वाला जो हाउस है ये 5th हाउस है। यहाँ पे आपका जो भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है 5 ही लिखा हो सकता है 6 लिखा हो, 7 लिखा हो, जो भी नंबर लिखा हो, 10, 11, 12, कुछ भी, 1 से लेकर 12 तक का कोई भी नंबर यहाँ लिखा हुआ हो सकता है, तो वो हमारे इष्ट देवी देवता वो हमारे उस घर में 5th हाउस में हमारी वो राशि होती है। ये जो नंबर लिखे हुए होते हैं ये 1 से लेकर 12 तक हमारी राशि होती है, और ये राशियों के नंबर लिखे हुए होते हैं। अलग अलग राशि के अलग अलग लॉर्ड हैं, जिनको लॉर्ड बोला जाता है, मतलब जो प्लैनेट हैं वो अलग अलग हैं। 5th हाउस में जो भी नंबर लिखा हुआ हो उसके लॉर्ड को हम देखेंगे, और वो लॉर्ड जो है वो हमारे इष्ट देवी देवता होंगे। 5th हाउस का जो भी आपका लॉर्ड होगा, 5th हाउस में जो भी राशि लिखी हो। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दे देती हूँ जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 5th हाउस है, मैं केवल आज इसी की बात कर रही हूँ। अगर मान लीजिए यहाँ पे नंबर 1 लिखा है, 1 लिखा है यानी कि नंबर 1 की कौन सी राशि होती है, मेष राशि, एरीज। एरीज के जो लॉर्ड हैं वो है मार्स। ठीक है, मार्स प्लैनेट है, मार्स मतलब मंगल। ओके, तो यहाँ पे जो मैंने 1 से लेके 9 तक जो आपको बताए हुए हैं, प्लैनेट्स बताए हैं, तो जो मार्स प्लैनेट की जो राशि है उसके लॉर्ड जो मैंने इष्ट देवी देवता बताए हैं वो आपके लॉर्ड होंगे। मार्स यानी मंगल, मंगल मतलब हनुमान जी की आपको पूजा करनी चाहिए। इसी तरह नंबर 2 लिखा हुआ है, अगर यहाँ 2 लिखा है तो 2 नंबर होती है टॉरस राशि, और टॉरस का प्लैनेट जो है, टॉरस के जो है वो वीनस है प्लैनेट। तो टॉरस नंबर 2 लिखा हुआ है तो टॉरस है, टॉरस के जो है प्लैनेट है या लॉर्ड हम बोलेंगे वो वीनस है। नंबर 3 अगर लिखा है, बात हम यहीं की कर रहे हैं 5th हाउस की, अगर 3 लिखा है, 3 नंबर की राशि होती है जेमिनी, और जेमिनी के लॉर्ड होते हैं मरकुरी। अगर 4 लिखा हुआ है तो कर्क यानी कि कैंसर राशि, इसके लॉर्ड हुए मून। तो आपके मून से क्या हुआ है, नंबर 2 जो बेसिक नंबर 2 के हमने मून के जो बताए हुए हैं इष्ट देवी देवता, वो आप देखेंगे। 5 नंबर की राशि होती है लियो यानी कि सिंह, इनके लॉर्ड हुए सन। 6th नंबर की राशि होती है वर्गो, कन्या, इसके लॉर्ड हुए मरकुरी। 7th नंबर की लिब्रा, तुला राशि, तुला राशि के भी लॉर्ड होते हैं वीनस। 8th
8 नंबर की राशि है स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक। वृश्चिक राशि के लॉर्ड है मार्स। 9th नंबर की राशि है सेजिटेरियस, धनु राशि, इनके हैं जुपिटर। 10th नंबर की राशि है कैप्रिकॉर्न, मकर। मकर राशि के हैं सैटर्न। अगर यहाँ पे नंबर 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि मकर राशि है, कैप्रिकॉर्न राशि यहाँ बैठी हुई है और कैप्रिकॉर्न के जो हैं वो हैं सैटर्न। सैटर्न के मैंने आपको नंबर 8 के बताए हैं जो वो इष्ट देवी देवता, वो आप देखेंगे। 11th नंबर की अगर यहाँ नंबर 11 लिखा हुआ है एक्यूरेस। एक्यूरेस यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि के भी हैं सैटर्न प्लैनेट और आप सैटर्न से रिलेटेड पूजा पाठ आप करेंगे, इष्ट देवी देवता आप देखेंगे। नंबर 12 है पाइसेस। पाइसेस मतलब मीन राशि। मीन राशि जो है वो जुपिटर प्लैनेट है, जुपिटर इनके लॉर्ड है। तो आप यहाँ पे अगर 12 नंबर लिखा है तो आपको जुपिटर यानी कि जो मैंने जुपिटर से रिलेटेड पूजा पाठ आपको बताई हुई है वो आपको करनी चाहिए, वही आपके इष्ट देवी देवता होते हैं। राहु और केतु को हम यहाँ राशियों में, राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती है, जो हमारे दूसरे प्लैनेट्स हैं हम केवल उन्हीं के बेसिस पे अपने इष्ट देवी देवता देखते हैं। एक मंत्र मैं आपको लास्ट में बताने वाली थी कि जिन जिन को मैंने कृष्ण जी की पूजा बताई हुई है और उनके अगर कामों में रुकावट आ रही है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उनको, तो एक कृष्ण जी का बहुत पावरफुल मंत्र है जिसको आप रेगुलर पढ़ना शुरू करें। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। इस मंत्र को रेगुलर पढ़ना शुरू कीजिए। जो लोग जिनको कृष्ण जी की पूजा नहीं भी बताई है वो लोग भी इस मंत्र को पढ़ सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि केवल वही पढ़ें, लेकिन वो लोग पढ़ेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये सारे दुख कष्ट हरने वाला मंत्र है कि अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो इस मंत्र को ज़रूर पढ़ें। मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने कमेंट्स के थ्रू आप मुझे बताइए कि इस तरह के वीडियोज़ में और बनाऊँ और कुछ सुधार करने की ज़रूरत है तो वो भी आप एडवाइस दीजिए। आप लोगों की एडवाइस मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और यूज़फुल भी रहती है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन।